नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एचपीसीएल के बारे में। आप सभी जानते हैं एचपीसीएल एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कंपनी है। इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनीज है। तो इंडिया में जितने सारे पेट्रोकेमिकल कंपनीज है उनमें से देखा जाए तो रिलायंस नंबर वन है। उसके बाद आप देखेंगे आईओसीएल है। तो आईओसीएल ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे तो बीपीसीएल है। तो बीपीसीएल भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद जिसका नाम आ जाता है वो है एचपीसीएल, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था, सर इस कंपनी इस बार क्यों लॉस किया, इतने बार प्रॉफिट होने के बाद इस क्वार्टर में क्यों लॉस किया, वो भी अराउंड अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा लॉस होने के पीछे कारण कौन सा है, और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने वाला है। क्या एक डिविडेंड कंपनी के लिए मतलब डिविडेंड लेना क्या पॉजिटिव होगा, क्या डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहिए? तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे आपको एक साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न से आपको एक अंदाजा लग जाएगा क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपका पोर्टफोलियो में रहना कितना सेफेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा, और वो भी मैं आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ 2009 से रिपोर्ट दिया गया है। तो मैं ऑब्वियसली अपस्टॉक के माध्यम से इस डेटा को दिखा रहा हूँ। आप अपस्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से चार्ट आप देख सकते हैं। तो अपस्टॉक का लिंक भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जब 2009 में था, इसका प्राइस था 260 रुपीज़ के आसपास। तो इस जो लेवल है 260 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल से कंपनी बहुत दिनों तक एक ही लेवल में काम किया, और लो किया था करीबन करीबन 150 के आसपास। और वो भी कब, आप देखेंगे तो कंपनी लो किया था 2013 में। 2013 में 150 के आसपास लो किया था, और उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले गए, और कंपनी का जो हाई हुआ था अराउंड अराउंड 1350 रुपीज़ के आसपास। और वो भी कब किया था, देखा जाए तो कंपनी 2017 में किया था। उसके बाद कंपनी क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आए, और स्प्लिट एंड बोनस ले आने के लिए कंपनी का जो एडजस्टमेंट प्राइस करीबन करीबन आके खड़ा हो गया, आप देखेंगे तो 400 रुपीज़ के आसपास। तो 400 रुपीज़ के आसपास खड़ा हो गया। उसके बाद कंपनी कभी भी अपर साइड में नहीं गया, कंटिन्यूअसली कंपनी डाउन साइड में है। देखिए मैं एक चीज आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रेशर में है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्रूड जब इसका प्राइस जब चेंजिंग होते रहते हैं ग्लोबली मार्केट के बेसिस से, तो इसके इम्पैक्ट हमेशा इंडियन मार्केट में पड़ते हैं। क्योंकि मान के चलिए अभी क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, अराउंड $96। तो ये चेंजिंग हो जाएगा, मैं आप जब बता रहा हूँ आप शायद एक 6 मंथ 1 साल के बाद इस वीडियो देखेंगे तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस अराउंड अराउंड $96 है। तो कुछ दिन पहले कुछ कुछ मंथ पहले क्या था, 125-26 डॉलर पर बैरल में था। तो देखिए 126-25 डॉलर का बैरल अभी बन चुका है $96। तो ये जो बैरल का जो प्राइस हाइक था, तो मतलब बाहर की कंट्री से इसको खरीदना पड़ता था, और इसको खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और आप सोचिए इंडिया में दो तरीके से परेशानी था। सबसे पहले डॉलर का प्राइस बढ़ जाना, मतलब $1 की कीमत 80 रुपीज़ तक चले गए थे। तो 80 रुपीज़ तक चले जाना मतलब कंपनी के लिए और भी खतरा बन चुके थे, क्योंकि जितना डॉलर का प्राइस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा पैसा देके उसको पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो यही एक कारण है जिसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इस बार लॉसेस किया। आप देखेंगे तो बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट सबसे पहले किया, सर कंपनी इस बार क्यों लॉस किया। लॉस का कारण आपको मैं बता चुका हूँ,
लॉस का कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट आ जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, सबके ऊपर प्रेशर है। तो आप कहेंगे सर सबके ऊपर तो आपने रिजल्ट दिखा दिया, सबको तो लॉसेस हुआ, इस बार तो लॉसेस हुआ, फिर भी रिलायंस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार इसका भी लॉस हुआ करीबन करीबन 8,500 करोड़ तक। तो करीबन करीबन अर्निंग पर शेयर जो है वो 60% डाउन हो चुके हैं। तो कितने बड़ा गिरावट हुआ है। तो फिर भी रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर क्यों नहीं लॉसेस हुआ? आप सोचिए, रिलायंस तो सिर्फ पेट्रोकेमिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसका तो और भी बहुत सारे बिजनेस है। सारे बिजनेस को जोड़कर एक साथ वो रिजल्ट पब्लिश करते हैं। मतलब उसका जितने सारे सेक्टर है, उसका मतलब आप जानते हैं टेक्सटाइल का भी बिजनेस है, उसका देखा जाए तो टेलीकॉम का भी बिजनेस है, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स की भी बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस है। तो उस बिजनेस को एक साथ जोड़कर उसका प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, तो इसलिए वो प्रॉफिट में है। अगर सिर्फ उसका पेट्रोकेमिकल अलग होता तो कंपनी लॉसेस में होता, बिल्कुल लॉसेस में होता। क्योंकि इतने ज़्यादा पैसा पेमेंट करके वो बाहर की कंट्री से क्रूड ऑयल ले आकर जब रिफाइनरी करके माल बेचेंगे तो उसका प्राइस ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए, और आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट सब्सिडरीज देकर भी पेट्रोल को खरीद रहा है, और मतलब पेट्रोल को बेच रहा है, जो प्राइस करीबन करीबन 115-16 रुपीज़ का पेट्रोल का प्राइस चला गया था। मतलब ओपन मार्केट में जब मतलब आप गाड़ी का तेल भरने के लिए जाते थे, तब आप देखे थे कि 116 रुपीज़ के भी ऊपर चला गया था। आज 105 रुपीज़ 106 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो ये जो सब्सिडरीज है 10 रुपये का, ये गवर्नमेंट ने पे किया, तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज कम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस इंफॉर्मेशन को आपको हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। आप कहेंगे से मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमाता हूँ, तो ऑब्वियसली आपका रिसर्च अलग है। तो जितने सारे लोग लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका मतलब विजन अलग होना चाहिए, उसका नजरिया अलग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना कितने बड़े खतरा है, आपको मैं एक रिपोर्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यूज आप देखेंगे तो रेवेन्यूज आपको शानदार दिखेगा। करीबन करीबन 2,19,000, मतलब 20,000 बोल सकते हैं। 2019 में हो गया था 2,75,000, और 2020 में हो गया था 2,70,000 के आसपास। 2021 में हो गया था 2,30,000 के आसपास, और 2022 में हो गया था 3,50,000 के आसपास। इसका मतलब समझिए, कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमेशा मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, खुद का इनकम का, सॉरी रेवेन्यूज का। अभी देखना है इनकम भी उस तरीके से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, इनकम में ही थोड़ा सा इधर उधर दिखने को मिलेगा। जैसे 2018 में कितना 5,800 करोड़ का इनकम था, और 19 में 5,700 करोड़ का इनकम था, और 2020 में कितना 3,096 करोड़ का इनकम था। देखिए, लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया, यही बड़ी बात है। तो 2021 में कंपनी करीबन करीबन 10,000 करोड़ तक पहुंच गया थे, और 2022 में 5,800 करोड़ तक कंपनी पहुंच गए थे। इसका मतलब कंपनी में हमेशा प्रॉफिट एक एक कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, कभी अप्स कभी डाउन, इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो चल रहा है। कंपनी का अभी डेप्ट जो है, कर्जा जो है, उसके बारे में बात करूँ तो पहले कंपनी 2020 में सबसे ज़्यादा कर्जा लेके रखा था 1.27%, और अभी कितना बन चुके हैं 1.09%। फिर भी देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको कर्जा दिखेगा, क्योंकि वो कर्जा लेकर ही काम करते हैं। और रही बात पेट्रोकेमिकल कंपनी का, उसमें तो कर्जा आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इस कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिले आपको मिल रहा है वो देख लीजिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको प्रॉफिट कभी नहीं दिया, 10 साल में 13% तक रिटर्न दिया। क्योंकि मैं 10 साल में 13% क्यों दिया, मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाया हूँ। क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको जो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में ही आपको प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला। बाकी आपको लॉसेस में दिखेगा, क्योंकि कंपनी अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। और कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आप देखेंगे तो जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, कंपनी आपको फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। क्योंकि इस तरीके से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। फिर भी एच पी सी एल जो है वो कंपनी हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड देते हैं। कंपनी इस बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं अगस्त 2022 में, और वो भी 14 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाला है। तो आप 21st अगस्त में आप इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदारी करेंगे, तो आपको पर शेयर में
₹14 का डिविडेंड मिलने वाला है। तो आप इस डिविडेंड के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए। मेरे मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा। उसके बाद आपको ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के पास निवेश करके रखे हैं, तो एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा। ऐसे नहीं है कि कंपनी आज खराब है, कल अच्छे भी हो सकते हैं, आपका रिसर्च सही भी हो सकते हैं, तो एक बार रिसर्च करके निवेश करना। किसी के बात में आकर कभी भी कोई भी डिसीजन मत लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।